पिछले वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि प्रीपोजिशन के काइंड्स क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसको हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन इस वाले वीडियो में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशंस। क्लासिफिकेशन में हम लोग सबसे पहला देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस। डायरेक्शंस का मतलब होता है कि किस तरफ, जैसे यहाँ पर देखेंगे टू, टुवर्ड्स, फॉर, अलोंग, अगेंस्ट, अक्रॉस, डाउन, अप, इनटू, इस तरीके के यहाँ पर प्रीपोजिशन आएंगे। उसके बाद में जो आता है वो आता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, पोजीशन, यानी कि ये पोजीशन या प्लेस के बारे में बताएगा। जैसे एट, इन, ऑन, अबव, बिलो, अमंग्स, अमिड, अमidst, बिहाइंड, बिफोर, बिसाइड, विद, बिसाइड्स, बिटवीन, अमंग, अंडर, ओवर। तो ये हमारा इसमें कवर होगा। उसके बाद में फिर आता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम से रिलेटेड जितने भी होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। एट हो गया, ऑन, फॉर, सिंस, बिफोर, आफ्टर, टिल, बाय, ड्यूरिंग, फ्रॉम, विद इन और इन, ये सारे के सारे हमारे कवर होने वाले। अब इनको हम वन बाय वन एक एक करके देखेंगे, विद एग्जाम्पल देखेंगे, कहाँ पर कैसे यूज करते हैं उसको देखेंगे। सारा कुछ इसी वीडियो में ही देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले हम उठाएंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन में सबसे पहला जो हमने बताया था वो हमारा क्या था, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है कि इधर को, ऊपर को, नीचे की तरफ, दाएं बाएं किधर को, ये बताता है। डायरेक्शन बताता है किधर को, ये उस तरीके से बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो हमारा आता है प्रीपोजिशन वो है अप। अप का मतलब ऊपर की ओर। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है, मंकी क्लाइंड अप, मंकी क्लाइंड अप द ट्री। मंकी मतलब बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, ठीक है, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो ये ऊपर जाने के लिए बोलता है, तो ऊपर जाने का मतलब अप, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, अप है, ठीक। अप का इस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पर कोई भी ऊपर की तरफ कोई चीज चढ़ रहा है या ऊपर की तरफ कुछ जा रहा है तो वहां पर क्या यूज करेंगे, अप का यूज करेंगे, यूपी, अप, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो हमारा आता है वहां पर बोलता है डाउन, यानी अप का जस्ट अपोजिट डाउन, नीचे की तरफ जाने के लिए। अब नीचे की तरफ जब जाएगा तो यहाँ पर एग्जाम्पल में बोल रहा है कि ही क्लाइंब डाउन द ट्री, मतलब कि पहले से चढ़ा होगा पेड़ के ऊपर, अभी क्या आ रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, इसीलिए यहाँ पर क्या बोलता है, डाउन। डाउन का मतलब नीचे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये डाउन लगा हुआ, क्लाइंब डाउन, इसका मतलब क्या है, पेड़ से नीचे की ओर वो आ रहा है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट वन इज टू। टू, इसमें सबसे पहले टू में देखेंगे डेस्टिनेशन बताने के लिए होता है। डेस्टिनेशन का मतलब होता है लक्ष्य। जैसे हम बोले तो कोई बंदा या कोई पर्सन घर को जा रहा है, घर को यानी कि घर को, यानी डेस्टिनेशन क्या है, घर है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल है, शी इज गोइंग टू होम, वो घर को जा रही है, ठीक है, वह घर जा रही है। तो वहाँ पर डेस्टिनेशन तो है, लेकिन यहाँ पर अगर हम टू लगा देते हैं तो कंप्लीटली पता चलता है वो घर को ही जा रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है ये टू का यूज। उसके बाद में आता है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब की ओर। यहाँ पर देखिए क्या है, दिशा बताएगा लेकिन लक्ष्य नहीं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, शी इज गोइंग टुवर्ड्स होम, घर की तरफ तो जा रहा है लेकिन एग्जैक्टली वो घर को जा रहा है या नहीं जा रहा है यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, शी इज गोइंग टुवर्ड्स होम, इस तरीके से इसका यूज होता है, ठीक। उसके बाद अगला है फॉर। यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, यह भी डेस्टिनेशन बताने के लिए ही यूज होता है, मतलब कि ये भी डेस्टिनेशन ही बताएगा, लेकिन डेस्टिनेशन तो बताएगा लेकिन कुछ अलग तरीके से बताएगा। जैसे कि शी इज लीविंग फॉर कानपुर टुनाइट, मतलब वो कानपुर को जा रही है आज, यानी कि लखनऊ या जहाँ पर भी है वहाँ से छोड़ रही है, छोड़ करके कहाँ जा रही है, कानपुर जा रही है, ठीक। तो यहाँ पर इस तरीके से फॉर का यूज़ होता है। फॉर का यूज़ कई तरीके से, कई जगहों पर अलग अलग तरीके से होता है। फॉर के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे किस तरीके से यूज़ होता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। अभी मैं एक शॉर्ट में वीडियो चल रहा है इसलिए यहाँ पर पूरा कंप्लीटली हम इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक एक प्रीपोजिशन को अलग अलग देखेंगे और कई कई सेंटेंसेस के साथ भी हम लोग देखेंगे इसको। अलॉन्ग, अलॉन्ग का मतलब है के किनारे किनारे या के साथ में,
जैसे हमने एक एग्जाम्पल सेट किया, राहुल वॉक्स अलोंग द रोड। यहाँ पर क्या है, राहुल क्या कर रहा है, राहुल रोड के ऊपर नहीं चल रहा है, रोड के या तो इस तरफ चल रहा है या इस तरफ, यानी या तो राइट में चल रहा है या तो लेफ्ट में चल रहा है, यानी रोड के ऊपर वो नहीं चल रहा है, लेकिन रोड जिधर जिधर जा रही है उधर ही वो जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, राहुल वॉक्स अलोंग द रोड, यानी साथ साथ में चल रहा है, या ये कह लो कि किनारे किनारे चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, रीमा वॉक्स अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि रीमा टहल रही है, कहाँ टहल रही है, रिवर का जो बैंक यानी किनारा है, किनारे के साथ में टहल रही, किनारे किनारे पे टहल रही है, ऐसे बोल सकते हैं, किनारे किनारे पे टहल, किनारे टहल रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यूज होता है अलोंग। उसके बाद में आता है अगेंस्ट। अगेंस्ट का यूज जो है 3 तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। पहला है हमारा विरुद्ध के रूप में, और दूसरा अभी हम आगे देखते हैं। पहला हमारा जो है यू मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट, यहाँ पर मस्ट लिखा हुआ, यहाँ पर नॉट डाल लेंगे, लॉज ऑफ द कंट्री है ना, यू मस्ट नॉट गो अगेंस्ट द लॉज ऑफ द कंट्री। हमें, तुम्हें या हमें जो लॉज होते हैं कंट्री के, उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, यानी कि उनको तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी लॉ बनाया गया है उसका पालन करना चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए, उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ये बोल रहा है इसमें। यू मस्ट नॉट गो अगेंस्ट द लॉज, तो ये अगेंस्ट जो है यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा क्या है, प्रीपोजिशन है। इस केस में अलोंग, इस केस में अलोंग, यहाँ पर क्या है, फॉर, ये हमारे हैं इस तरीके से, ठीक है। अलोंग का हम आगे देखते हैं। उसके बाद में फिर ये अगेंस्ट जो है से सटकर के रूप में देखेंगे। जैसे है देयर इज लैडर अगेंस्ट द वॉल, मतलब कि एक सीढ़ी है जो कि दीवार से लगी हुई है, जिससे छत पर जाया जाता है, रूफ पर जाते हैं। तो वहाँ पर जो दीवार से सटी हुई जो सीढ़ी लगी हुई है ना, उसके लिए भी अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल। जो ये अगेंस्ट है ना, यहाँ पर ये वाला अगेंस्ट जो है, ये वाला क्या बता रहा है कि जो सीढ़ी है वो दीवार से सटी हुई लगी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर से सटकर के रूप में यहाँ पर यूज हुआ। इस तरीके से यूज करते हैं। अगेंस्ट प्रतिकूल या विपरीत के रूप में, यानी अगेंस्ट का यहाँ पर क्या मतलब है कि इधर से कोई चीज़ जा रही है, उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ आ रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट, मतलब कि हमें धारा जो सामने बह रही धारा के अगेंस्ट में अगर हमको तैरना हो या जाना हो तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए क्या है, यहाँ पर अगेंस्ट जो यूज़ किया गया है वो प्रतिकूल विपरीत के दोनों के संबंध में है, ठीक है। अक्रॉस, इस पार से उस पार तक, जैसे कि दिस ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर। लेड अक्रॉस का मतलब होता है कि इधर से लेकर के और उधर तक, यानी ये नदी का ये किनारा है और उस किनारे तक ये पूरा ब्रिज जाता है, ठीक है। तो दिस ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर, यानी कि इस पार से उस पार तक जाएगा, ठीक। यहाँ पर एक क्रॉस का यूज होगा, तो ये क्रॉस का समझ में आया। उसके बाद में अगला भी एक क्रॉस देख लीजिए कि उस पार, यहाँ पर देखिए कैसे यूज करते हैं, माई ब्रदर लिव्स अक्रॉस द रिवर। मेरा जो ब्रदर है, माई ब्रदर इज लिव्स अक्रॉस द रिवर। माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर। माई फादर लिव्स अक्रॉस द रिवर। इस तरीके से अक्रॉस जो है कहाँ पर लगाते हैं, जब कोई नदी के उस पार या कोई और कोई चीज़ है, रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के उस तरफ पे या कोई भी चीज़ है जहाँ पर हमको बताना है कि उस पार रहता है, ठीक है, हमें बताना है कि उस पार रहता है, तो वहाँ पर हम इसको अक्रॉस इस तरीके से यूज करते हैं। आज ये हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो है पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसमें कुछ एक पॉइंट्स बचे हैं जो हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी हम आपको बता दें यहाँ पर जो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, इसके बाद में हमारे पास 3 और बाकी हैं, वो हम अगले पार्ट में कवर करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।